एक समुंदर है। अगर इंसान अपनी सारी जिंदगी भी लगा दे तो इस समुंदर का एक कतरा हासिल हो जाए तो उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। इल्म एक समुंदर है, इससे आगाज करते हैं। बात यह है नाजरीन के पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक हो, इसके मुताबिक और इसके मुतालिक मैं बहुत सोचता हूं और सोचता जाता हूं। कई मर्तबा टीवी पर इस मौजू पर प्रोग्राम करने की वजह से मुझे मौका भी मिलता है कि मैं इस बारे में सोचूं, समझूं, बात करूं, लोगों से मशवरा करूं, मेहमानों को बुलाऊं, उनकी राय लूं। देखें, मैंने बहुत सारे नुकात के मुतल्लिक तहकीक की, लेकिन चंद आपके सामने आज के इब्तिदाइये में पेश करूं। नंबर 1, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के पास कोई गेम प्लान नहीं। हम सियासी क़यादत को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं। बहैसियत शहरी भी हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं। आप हमारी बातें सुन लें। आम तौर पे एक साथ जब भी होटलों में बैठे होंगे, कहीं पर भी गुफ्तगू की महफिल होगी, घर पे बैठे होंगे, ऊट पिटांग बातें कर रहे होंगे, ऊट पिटांग, ना सर ना पैर। ठीक है, अगर आप काम करने के लिए किसी को कह दें तो वो काम करने को तैयार नहीं, यानी इंप्लीमेंटेशन एक्शन पर 0। अब आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी। देखो, पाकिस्तान को हमें कामयाब करना है तो हमें सच भी बोलना पड़ेगा, और माँ बाप से ज्यादा बच्चों से मोहब्बत कोई नहीं करता, कोई शक। माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता, बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता। भाई रियलिटी बात कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया की। तो क्या करते हैं माँ बाप? बहुत दफा टोकते हैं, डांटते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो बच्चा बड़ा ही नहीं होता जब तक उसने माँ की चप्पल या चपेड़ ना खाई हो। क्यों मारती है माँ बच्चों? वो डिस्को डांस करे, पूरा दिन बोले आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, फिर बड़ा होकर बेटा किसी के बच्चे को कत्ल करके डिग्गी पे जला दे। बुरा लगा, हटी। तो बेटा वही करने आता हूं यहां पे। आप थोड़ा बात ऐसी करता हूं, एकदम डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, क्योंकि सच होता है ना। बाप जो है बेटे को बोले जा भाई आई लव यू बेटा, आई लव यू, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो हार के ही आएगा। फिर वो जैसे पाकिस्तान की टीम हार के आई, और आपके भाई की हटी हुई कल से, जब से उन्होंने ट्रॉफी उठाई इंडिया वालों ने, सॉरी क्रिकेट बीच में आ गई, ठीक है, आपके भाई की फुल हटी हुई। लेकिन बात क्या है, सुने आप, समझे। बाप क्या करता है, बेटे को बोलता है बेटा नहीं कर, बदमाशों में नहीं बैठ, ओ सुट्टा नहीं लगा, कल नशाई बन जाएगा, चरसी बन जाएगा, वीड पिएगा तू। ठीक है, ये होता है बाप। वो जो बाप, वो बाप नहीं होता जो कहता है जा बेटा तू ये कर, बुरी हरकतें कर, गलत काम कर, बदकारियां कर, बेदफेलियां कर। नो, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो है जो आज पाकिस्तानियों को उनका चेहरा दिखाकर बोले बेटा ये मत करो, ये मत करो। इकोनॉमी को ठीक करना है तो अपनी रियलिटी को समझो। अपनी रियलिटी को आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपकी विजन कुछ नहीं है। खुदा की कसम, अक्सरियती पाकिस्तानी कामयाब लोग मुझे वो मिले कि जिनको दुनिया को दिखाकर लोगों को मुसलमान किया जा सकता है, कोई सलाहियत नहीं। सबसे ज्यादा बेसलाहियत लोग पाकिस्तान के अंदर अरबोपति खरबोपति, सबसे बेसलाहियत लोग मुझे पाकिस्तान में करोड़ोपति अरबोपति मिले। सिर्फ किस्मत के धनी, अमीर कबीर, उनसे बात करो 2 मिनट के बाद तो पता यही लगता है वो कि अकल वकल कुछ नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, जिसको दे दे। बंदा खुद ही देख के कहता है यार ये तो बस, मतलब काफिर को मुसलमान कर दें आप, उसको दिखाएं ये देखो अल्लाह का करम, ये किस टाइप का आदमी है, इसके पास इतनी दौलत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं 90% लोगों की बहुत अपसेट हो जाएंगे। 90% लोग जो मुझे मिले, इससे ज़्यादा भी परसेंटेज हो सकती है, लेकिन रोज़े की कैफियत में हूँ, कहीं झूठ ना निकल जाए मुँह से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बेसलाहियत लोग सबसे ज़्यादा कामयाब पाकिस्तान में मिले। अच्छा, खुदा की कसम खाकर एक बात बताओ, रोज़ा तो पता नहीं आप लोग रखते हो नहीं रखते हो, वो आपका ज़ाती मामला है। सच मुझे बताओ, पाकिस्तान में चलती है सिफारिश, जान पहचान, ये मेरा साला, वो मेरा दामाद, ये वो। आप दूसरे मुल्क के अंदर कैसे जाकर पाकिस्तानी कामयाब हो जाते हैं? बताओ आंसर। सलाहियत।
अंग्रेज गोरा कभी नहीं देखेगा कि आप उसके मामू के लड़के हो या चाचे के लड़के हो या फूफे के लड़के हो। आप बात सलाहियत तो वो अपने मुल्क में बुलाएगा, आपको पासपोर्ट भी देगा, आपको वो देगा, स्कॉलरशिप भी देगा, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा भी, माशरे में इज्जत भी देगा, और कल को आप गोरी से शादी करके वहां का पासपोर्ट भी लोगे। झूठ बोल रहा हूं? ये बातें करता हूं जिसकी वजह से मार्केट में चलता हूं बेटा। ये तुम्हारा शाहजेब बादामी और वसीम खानजादा ये नहीं बेच सकते जो अली नासिर बेचता है। 1 बजे बैठ के वो प्रोग्राम कर देता है, सारी दुनिया में मशहूर हो जाता है। आप लोगों को मजाक लगता होगा ना। जानू दुनिया सोशल मीडिया, टिकटॉक, जिस पे आपका भाई छाया हुआ है, कोई अकाउंट नहीं है। क्यों? लोग सच सुनना चाहते हैं। नई जनरेशन में, मेरी पाकिस्तान की नई जनरेशन में बड़ा बर्दाश्त है, वो सवाल पूछने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता उनको भी बेकार कर देते। एक गाड़ी घर में खड़ी रखो, उसको चलाओ नहीं, कुछ अरसे बाद उसका कोई ना कोई पुर्जा खराब हो जाएगा। यही आप मुल्क की नौजवानों के साथ कर रहे हो, जो मुल्क की मईशत के लिए ईंधन है, फ्यूल है, लाइफ ब्लड है। उनको आप क्या करते हो? सुस्त कर देते हो, फिर कहते हो हमारी इकोनॉमी आगे नहीं चल रही। दूसरा, ये आप लोगों से होता नहीं है। अब ये टीवी पर बात की जा नहीं सकती रमजान में, लेकिन मैं आपको फिर किसी दिन समझाऊंगा। आज हमारे पास वक्त, और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, जो कि मारूफ बैन-अल-अक़वामी मईशतदान हैं और चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। कई दिनों के बाद प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं। वेलकम करता हूं आपको शुजात मुबारक साहब। थैंक यू वेरी मच अली भाई। शुजात मुबारक साहब, अजीब सी पेचीदा सी सूरत हाल है। आप तो हमारे मुल्क में नहीं हैं, ताहम आपको पता है यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में तनकीद खुल के कर सकते हैं, कुछ के बारे में नहीं कर सकते। पहले मईशत के मामले में तनकीद कर सकते थे, अब यहाँ पर भी एहतियात बरतना पड़ती है। तो मैं आपके साथ जो मामला डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बुनियादी बात ये है कि मईशत को तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हम शायद कोशिश कर रहे हैं कि हम जाहिर करें कि हमारी मईशत बहुत बेहतरीन जा रही है और दुनिया भर के अंदर हमारी पजीराई हो रही है। IMF हमारे लिए तालियां बजा रहा है। बैन-अल-अक़वामी सतह के ऊपर लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर पाकिस्तान की केस स्टडी पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में आप हमें बताएं। हमारी सक्सेस स्टोरी दुनिया भर में पढ़ाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच अली भाई जी। बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद आपके और आपके नाज़रीन से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। देखिए अली भाई, पाकिस्तान की मईशत की सक्सेस तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड आउटफ्लो हुआ है ह्यूमन रिसोर्स का, और दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, चाहे वो EU है, जी, से ज्यादा लोग जिस मुल्क के वहां पर रहे हैं वो पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी होती तो ये लोग क्यों आते, दूसरे ममालिक में क्यों जाते? मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि कितने अरसे से 10-15 साल से आपके साथ शो कर रहे थे, खुद एक अच्छी चीजें चल रही थी, लेकिन हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि अब हमारे जो मईशत की पॉलिसी बनाने वाले हैं वो ये समझ भी नहीं रहे कि गुर्बत की जो लकीर है लोग उससे पार कर चुके हैं, और लोगों की जो मसाइल हैं उनको उनका इदराक भी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया, और माजी के मुकाबले में ये था कि चले हुक्मरान ये कहते थे कि महंगाई है, हमें अंदाजा है, हम कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहते हैं महंगाई है ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। 26-26 पेजेस के और 80-80 पेजेस के अखबार के ऐड दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि मुल्क तरक्की के जीने तय कर रहा है। नहीं, लेकिन दे आर नॉट अलोन। देखें शुजात मुबारक साहब, दे आर नॉट अलोन इन दिस। आप पता होगा हमारे ताजिर सनतकार अपने 2 पैसे के फायदे के लिए आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की महंगाई की शरह जो है वो 9 महीने और पता नहीं तारीख की कमतरीन सतह पर आ गई है और वगैरह वगैरह। इसमें देखें, हुकूमत को मैं ब्लेम इतना नहीं करूंगा जितने ताजिर सनतकारों को करूंगा, जो 2 पैसे के फायदे के लिए एंडोर्समेंट भी करते हैं, फिर बाद में जो है शिकायत भी करते हैं। अली भाई देखें, मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे ताजिर सनतकारों के साथ मुख्तलिफ हवालों से उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, आपका इंटरेक्शन हुआ, हमने इंटरव्यूज भी किया, मेरे ख्याल हंड्रेड्स ऑफ CEOs के हमने इंटरव्यूज किए, और आपको खुद पता है कि हमारे कितने बिजनेस हैं, शायद मुट्ठी भर बिजनेस होंगे जो अपनी कंपेटिटिवनेस, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की वजह से चलते हैं।
बाकी सारे जो 80-90% बिजनेसेस हैं वो somehow किसी न किसी तरीके से मैल प्रैक्टिस में ब्लैक या जी जाहिर है कि इंडोर्समेंट चाहिए होती है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस की, गवर्नमेंट के लोगों की, ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सके। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट का एजेंडा टो करेंगे, चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे मुआशी इशारे कुछ भी कह रहे हो, उनको जो कहा जाएगा वो वही करेंगे। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो एडमेंट है। देखें इस वक्त लेट्स से गवर्नमेंट ठीक है इन्फ्लेशन के मुतालिक जो भी राय दे रही है अपनी, लेकिन गवर्नमेंट तो एडमेंट है, कहती है हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे। IMF की टीम तो यहाँ पाकिस्तान आके बैठी हुई है, उनको पता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे प्रोग्राम खटाई में पड़ जाए। तो आई थिंक कि जैसे आज मॉनेटरी पॉलिसी की इन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, और आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले इन्फ्लेशन नंबर्स को किसी तरह इस तरह दिखाया जाता है कि वो डायरेक्शन सेट कर सके मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। तो मैं चाहूँगा थोड़ा इसके ऊपर भी तो रोशनी डालें ना कि गवर्नमेंट एडमेंट है इस वक्त कि इंटरेस्ट रेट को इतना तेज़ी से ना गिराया जाए, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट एडमेंट है, उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट ये समझती है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट को अभी इसी लेवल पे रखना होगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी जो माशी नमो है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं ये पर्सनली तौर पे समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को कम करने चाहिए। जब तक आप इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे ही पाकिस्तान में अब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है, आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर आप इंटरेस्ट रेट हाई भी रखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट कम करके देख लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करे, क्योंकि IMF ने इनको स्ट्रेट वे कह दिया है कि आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें तो बहुत सारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इंक्लूडिंग स्टेट बैंक, उनके लिए मसला हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई कीजिएगा, आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर स्टैगफ्लेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बुनियादी बात यह कि जब आप स्टैगफ्लेशन कह रहे हैं तो वी कैन नॉट बी इन कॉन्स्टेंट रिपीटेड पीरियड ऑफ स्टैगफ्लेशन। आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान बार बार स्टैगफ्लेशन का शिकार हो रहा है। ये वंस इन अ वाइल का फिनोमिना होता है। इवन के तरक्की पजीर ममालिक के अंदर भी, या शदीद तरक्की पजीर ममालिक जो होते हैं यानी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, उनमें भी इट्स नॉट अ कांस्टेंट फिनोमिना। हमारे यहाँ क्यों ये कांस्टेंट फिनोमिना है स्टैगफ्लेशन? देखिए अली भाई, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने जो फंडामेंटल इश्यूज थे पिछले पता नहीं कितने सालों से यही रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान के जब तक आप फंडामेंटल जो मुआशी ढांचा है उसको आप दुरुस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती। अब तो खैर हमने टेररिज्म में भी नंबर काट दिया, हम नंबर 1 पे आ गए। और मुआशी नमो के हवाले से भी अगर आप पाकिस्तान के फिगर्स देखें तो पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त या हमारे खत्ते में हम लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाले कंट्री है। उसकी वजह यह है कि जो बुनियादी मसाइल थे वो तो जूं के तूं खड़े हैं। और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि जो SIFC है वो उन मसाइल को हल करेगा, लेकिन अभी तक वो भी कोई खातिर खा उसमें कमी नहीं ला सका। और जाहिर है कि जब तक कोई ऑर्गेनिक मेजर नहीं होगा, जब तक आप कोई प्रॉपर ये चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अभी तक जो भी चीजें कर रहे हैं वो कॉस्मेटिकली कर रहे हैं। हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, वो हम आप ये समझ लीजिए कि फायर फाइटिंग स्टेप्स हैं। जब तक नहीं तो इकोनॉमिक रियलिटीज को अंडरस्टैंड करना भी तो जरूरी है ना। देखिए मैं आपके सामने शुजात मुबारक साहब कई मरतबा ये मामला रख चुका हूँ और आज दोबारा रखूंगा, क्योंकि आप पहले भी दुनिया आपने बहुत घूमी थी, लेकिन अब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शंस आपके हो रहे हैं, इससे इतने क्लोज हो रहे हैं कि यू आर प्रिवी टू मैनी इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ अदर कंट्रीज, और उनकी रियलिटीज़ भी आपके सामने। देखें हमारा एक तो रिसोर्स फैलेसी है जो मैं आपके सामने रखता रहा हूँ, काफ़ी दफ़ा आपने एक्सेप्ट किया है, काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट भी किया है, लेकिन रिसोर्स फैलेसी एग्जिस्ट करती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है जिसको हम रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन उसको टैकल करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लेते। फिर हमारी रूरल और अर्बन डिवाइड है, और मैन पावर एलोकेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है जो आपका सब्जेक्ट है, उसको भी हम एड्रेस नहीं करते। तो ये वो रियलिटीज हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ना, ये रियलिटीज है ना
दुनिया में जब भी ग्रोथ होती है, जब भी डेवलपमेंट होती है, तो आप रियलिटीज को एक्सेप्ट करके उनको आप कोशिश करते हैं कि जो आपके बेसिक इश्यूज हैं आप उनको मिटिगेट करने की कोशिश मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूं ना। आप स्कॉटलैंड के अंदर इस वक्त इल्म तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। मैंने अगले दिन पढ़ा कि स्कॉटलैंड के अंदर जेर समुंदर जितने मादनी वसाइल हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मादनी तेल के वसाइल से ज्यादा हैं। अब हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन मैंने सुना यही है कि जो मादनी तेल के वसाइल स्कॉटलैंड, जो बरतानिया का भी एक बहुत छोटा हिस्सा है, उसके मादनी तेल के वसाइल पाकिस्तान के मादनी तेल के वसाइल से ज्यादा है जो कोटेड है। एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग? हमारा किसी डेवलप कंट्री से तो कंपैरेटिवली नहीं है ना। अगर आप इवन स्कॉटलैंड जी, वो सेक्टर जिसमें पाकिस्तान को कंपेयर किया जा सकता है, फार्मिंग को ले लें फॉर एग्जांपल। यहाँ पर या मैं ये अच्छा नहीं लगता कि बार बार कोट करते हुए कि जी स्कॉटलैंड या यूके लोग ये कहते हैं कि लोग वहां पे जाके और उसी मुल्क की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो चीज अच्छी है, जहाँ से सबक आप सीख सकते हैं, वो जरूर शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ की जो फार्मिंग है और जो लाइवस्टॉक फार्मिंग है, अगर आप उसको देखते हैं तो उसका जो एफिशिएंसी है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, वो पाकिस्तान से कम भी जो है ना वो 20 टाइम्स ज्यादा है। वही वजह क्या है यहाँ पे 20 टाइम्स के माने होते हैं साहब 2000 वो मतलब ये कि सही कह रहा हूँ, होती है आपको वहां पे मिल्क और लाइव स्टॉक मिलेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को इतना ही इंपॉर्टेंस दी जितनी कि उन्होंने आईटी को दी। गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को लेस इंपॉर्टेंट नहीं समझा, और इसके अंदर भी उतना ही पढ़ा लिखा ह्यूमन रिसोर्स है जितना किसी और। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस सेक्टर को हम नहीं हमारे बड़े भी पता नहीं 30, 40, 50 साल से ये कह रहे हैं कि इस सेक्टर को उसी तरह से फोकस किया जाना चाहिए जिस तरह से आप इंडस्ट्री को फोकस करते हैं, जिस तरह से आईटी को फोकस करते हैं जी। फिर आप आगे बढ़े। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारे जहन में ये बैठ गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमेशा अनपढ़ लोग होते हैं, फार्मिंग हमेशा अनपढ़ और जाहिल लोगों का काम है, जिसकी वजह से ये सेक्टर कब से अंडर डेवलप है और इस सेक्टर को उस तरह से फोकस ही नहीं किया गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। दूसरा ये कि पाकिस्तान का बिजनेस अनफॉर्चुनेटली ट्रेडर्स के हाथ में। अली भाई, ये मैं नहीं, आपके हजारों एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं, और ये ट्रेडर्स क्या करेंगे कि वो चाइना से माल मंगा के अपना प्रॉफिट ऐड करके आप ट्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, उस वक्त तक चीजें नहीं हो सकती। ये दो मैंने वो चीजें आपके साथ शेयर की जो कि पता नहीं कितने लोग कह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर मुझे बताएं कि अभी तक कोई अमल हुआ हो। ये देखें, आपने बात बड़ी गहरी कर दी है, लेकिन मैं आपको बुनियादी तौर पे बात बताऊं कि आप सही कह रहे हैं कि माजी के अंदर भी हमारे यहाँ मुहक्किकीन भी और बैनुल अक़वामी इदारे भी इंसिस्ट करते रहे हैं कि हमें अपनी क्या कहते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और अपनी कैपेसिटी जो है ना उसकी एक्सपेंशन पे काम करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। अच्छा, यहाँ पर ये कंपैरिजन इसलिए मैं आपको बताऊँ मुमकिन है क्योंकि 1947 से पहले तो हम बरतानवी राज का हिस्सा थे और बरतानवी हुकूमत का हिस्सा थे, और 47 के बाद भी अभी भी हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, जिसे दौलत मुश्तरका कहा जाता है। और दौलत मुश्तरका के ममालिक के अंदर बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, उसमें ये तमाम बरतानिया भी शामिल है, स्कॉटलैंड भी, आयरलैंड भी, और दीगर और ममालिक जो पहले बरतानवी राज या उनके हुकूमत का हिस्सा रहे। तो मैं वैसे कहना चाह रहा था आपसे कि बुनियादी मसला अभी ये भी आ रहा है कि आज हम ये देख रहे हैं कि IMF यहाँ आई है, हमें तासुर ये दिया जा रहा है कि मामला तय हो गए हैं। क्या आपकी नज़र से भी ऐसी चीज़ गुजरी है कि मामला तय हो गए हैं, वो मुतमैन है? जी अली भाई, माज़रत में आपकी बात सुन नहीं पाया कि आप क्या कहते हैं? मैं दोबारा दोहराता हूं, हमें यह तासुर दिया जा रहा है कि IMF के साथ मामला तय हो गए और वो मुतमैन है। आपकी नज़र से ये खबर गुजरी है या आपकी तहकीक ये कहती है कि वो मुकम्मल तौर पर हमसे मुतमैन है? देखिए अली भाई, मैंने ना सिर्फ ये खबर मेरी नज़र से गुजरी है बल्कि मैंने कुछ रिव्यू भी किए हैं जो हमारी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं और कुछ IMF के लोगों की, उसके ऊपर मैंने उनके रिमार्क्स को भी देखा है। मुझे नहीं लगता कि IMF इससे मुतमईन है। अगर टेक्निकली तो IMF बिल्कुल मुतमईन नहीं है। पॉसिबली अगर किसी मुल्क का दबाव आता है और IMF, क्योंकि IMF भी एक मल्टीलैटरल एजेंसी है जिसके अंदर 2-3 ताकतें जो है बड़े हैविली उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, तो अगर किसी मुल्क का उसके अंदर दबाव आता है तो शायद पाकिस्तान को IMF का पैकेज आगे कर दिया जाए,
लेकिन उसके अलावा टेक्निकली तो जो IMF के एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियंस क्लियर है कि पाकिस्तान ने जो भी टारगेट थे वो प्रॉपरली अचीव नहीं किए। तो मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली चीज़ें ओके हैं, लेकिन पॉसिबली जो इंटरनेशनल जियो पोलिटिकल सिचुएशन और जो चीज़ें जिस तरह टर्न खा रही हैं और जिस तरह से नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से IMF को कहा जाए और IMF पाकिस्तान को अपना जो सपोर्ट एक्सटेंड कर दे। यानी आपका कहना यह है कि बिहाइंड द सीन्स जो हमारी स्ट्रेटेजिक निगोशिएशंस हों, अगर वो चंद ममालिक के साथ ठीक हो जाएं तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि IMF भी मजबूरन मुतमईन हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? वैसे चंद ममालिक अगर एक ही मुल्क के साथ सही हो, जो कि अभी सही नजर आ रही है, मुबारकबाद तो उन्होंने दी है ना आपको। नहीं, मैं तो भी मुझे लगता है कि बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। बात की जनाब वाला पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों के मुतालिक, उसके बारे में बैनुल-अक़वामी मईशतदान क्या राय रखते हैं। देखिए, असल में बात यह है कि इसमें भी पैरेलल एक आना चाहिए, राय आनी चाहिए। बाइज़्ज़त तौर पर हमारी मईशत के मुतालिक जो भी बात की जा सकती हो उसे होना भी चाहिए, कर भी लें तो कोई ऐब नहीं है। ताहम फिर भी आपको पता है लोगों की अपनी ज़ाती आरा होती हैं, और हमारे फाजिल मेहमान ने भी ज़ाहिर बात है अपनी आरा का इजहार किया पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक, और उन्होंने ज़ाहिर बात है थोड़ा घुल के बात की। आजकल असल में मईशत के मुतालिक बात करना भी बड़ा मुश्किल है, तो बड़ा देख के कदम रखना पड़ता है और बड़ा देख के चलना पड़ता है। मईशत को तो बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, हुकूमत उसे रिकग्नाइज़ भी कर रही है, ऐसी बात नहीं कि रिकग्नाइज़ नहीं कर रही। देखो, उसको टैकल करने के लिए दे हैव फ्यू टूल्स, वो उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा यही था। वो ताजिर सनतकार मुतमईन है तो बुनियादी तौर पे हमें देखना है हम ताजिर सनतकारों से मुतमईन हैं, नहीं आवाम का हक है ना। देखें, हुकूमत पर तनकीद करना आसान काम, हर आदमी आके आसान काम कर लेता है, आके तनकीद कर देता है। लेकिन मैं कहता हूँ ताजिर सनतकार से कौन पूछेगा कि भाई आपकी कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं, समझे आप? देखिए, मौजू यही था ना कि ताजिर सनतकार जो हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। क्या हम आवाम ताजिर सनतकारों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? ये सवाल, यस दैट इज। तो इस पर अब हम बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर के ताजिर सनतकार क्या कर रहे हैं, और इस मौजू के ऊपर मेरे ख्याल काफ़ी प्रोग्राम करेंगे। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।